दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो मैथ का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 लेके आए औसत एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर के लिए दोस्तों जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराने वाले हैं। इस क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बेस्ट बहुत ही। इस क्लास को करने के बाद आपके सारे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसे ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करेंगे औसत। औसत के बहुत सारे टाइप हैं, मैं जो कराने वाला हूँ टाइप वाइज। टाइप फर्स्ट लेके आया हूँ, इसमें मैं से 2 से 3 टाइप कराऊंगा। चलिए, टाइप 1 क्या है। जब भी लगातार संख्या दी हो, जब कोई लगातार संख्या दी होती हैं और उनमें कुछ जोड़ा जाए, जैसे लगातार संख्या हो और उनका औसत भी कुछ हो, तो जो उनका औसत होगा उसमें से जो संख्या जोड़ी जाएगी उसका आधा करके हम जोड़ देंगे। अब कैसे, एग्जाम्पल देके हम बताते हैं, बट ये आपको डिफिनीशन कुछ समझ में आई होगी, पूरी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं। ये दिया है 10 लगातार संख्याओं का औसत ए है। देखिए 10 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, ए है। ए दिया है, यदि उनमें से 6 संख्या बढ़ा दी जाए। देखिए लगातार संख्या ए है, मतलब औसत कितना दिया है, ए। अब 6 बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहा है, 6 जो संख्या बढ़ाई जाए उसका आधा, 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब तो वह औसत ज्ञात कीजिए। तो बढ़ाने के बाद उसका औसत क्या होगा, a+3। बस और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे के और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप सेकंड का क्वेश्चन आता है। 10 बच्चों का औसत 15 है। 10 बच्चों का औसत 15 है। यदि एक बच्चा स्कूल में और आ जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड हम बताएंगे। चलिए करते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, कुछ भी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से कर देंगे। चलिए देखिए 10 बच्चों का औसत दिया है। 10 बच्चों का औसत कितना दिया है, 10 बच्चों का औसत दिया है 15। अब यदि एक बच्चा स्कूल में और आ जाता है, तो 10 बच्चों के अलावा एक और आया है, तो बच्चे कितने हो गए, 11 हो गए। समझ आया। अब एक बच्चा और आ जाने के बाद औसत 1 बढ़ जाता है। औसत 1 बढ़ जाता है। औसत 1 बढ़ जाएगा तो उसमें हम 15 में से 3 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। मतलब औसत 3 बढ़ जाते हैं। तो इसमें से कितना डिफरेंट है, 3, और इसमें इसमें कितना है, 1। एक डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए मेथड क्या होता है ये बता देते हैं। सबसे पहले क्या हम संख्या लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हम 18 लेंगे और 10 लेंगे। 18 10 ले लो, या तो 18 का गुणा हम करेंगे 1 से, तो 18 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 18, प्लस 10 का गुणा करेंगे 3 में, 10 3 30। तो आपकी जो आया बाद में बढ़कर, तो कितना आया, 48। 48 इज राइट ऑप्शन। क्लियर है। अब चल नेक्स्ट प्रकार से करते हैं। यदि हम इन दो संख्याओं को मान लें, क्या मान लें, यदि हम इनको नहीं मानते हैं, फिर से कर देते हैं। अब हम दूसरे प्रकार से करेंगे, सेकेंड टाइप है। यदि 10 बच्चों का औसत 15 है और एक बच्चा और बढ़ जाए तो हो जाता है कितना, 18। अब इनका 3 है और इनका 1 है। अब क्या,
अभी हमने इन दोनों को 10 और 18 को लिया था, अब लेंगे 15 और 10 को, 15 और 10 को। 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15, 15 का 1 से करेंगे तो 15 प्लस 11 33, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 48 ही आएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन 48 आता है। समझ आया? नहीं समझ में आया होगा तो आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम देकर आए हो वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है, 12 लड़कों की औसत आयु का, औसत आयु क्या है, 12 लड़कों का औसत आयु 15 है, तो एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत 2 बढ़ जाता है। क्या है, एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत 2 बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपका दिया है। अब ये ठीक है, समझ आया? चलिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मेथड है, वही मेथड है जैसे मैंने पिछली बार किया है। पिछले मैंने क्या किया है, सबसे पहले 12 लिया, 12, 12 का औसत कितना है, 15, 12 की बच्चों का औसत आयु कितना है, 15। एक नया विद्यार्थी आ रहा है, एक नया विद्यार्थी आ रहा है तो कितने हो गए, 13, 13 हो जाने से औसत में कितना बढ़ रहा है, औसत बढ़ जाता है 2, तो 17 हो जाते हैं, औसत 17 हो जाता है, हो जाता है। क्लियर है? अब इनमें और इनमें डिफरेंट है 2 का, इसमें और इसमें डिफरेंट है कितने का, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इनमें डिफरेंट है 1 का, कितना, 1 का डिफरेंट है। अब 17 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 17 का गुणा करेंगे 1 से, 12 का गुणा करेंगे 2 से, उसी प्रकार से कर दीजिए। 17 एक कम 17 प्लस 12 गुणते 2, 24, जुड़कर क्या आया, जल्दी से बोलिए, ऐड करिए। यस बिल्कुल, 17 और 24 जोड़ दीजिए, 1 3 4 41, क्या आया, 41 इज राइट ऑप्शन आया। दोस्तों समझ आया? समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यदि अब दिया है इसका, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब दोनों बड़े हों, मतलब जो दोनों बढ़े और दोनों घटें, जब दोनों बढ़े या जो दोनों घटें तो प्लस करेंगे, जब दोनों बढ़े, जब एक बढ़े एक घटे तो माइनस करेंगे। क्या है, जब प्लस प्लस दिया है, क्या है, जब प्लस प्लस हो तो प्लस होगा, क्लियर, ये मालूम होगा। माइनस माइनस हो तब भी प्लस होगा। वही है जो हाई स्कूल में पढ़ते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से करेंगे। प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस, माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस, इससे याद रखेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। अब इसे कैसे करना है वो मैं मेथड बता देता हूं, चलिए समझिए। दिया है 12 का औसत 18 है, 12 का औसत 18 है। अब 2 छोड़ने पर, मतलब कि 2 क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। 2 छोड़ने पर कितना हो जाता है, 10, 2 छोड़ने पर 10 हो जाता है। और तो औसत 1 बढ़ जाता है, मतलब जो संख्या है वो 1 2 कम हो रही है, संख्या 2 कम हो रही है माइनस का, और जो औसत है वो 1 बढ़ रहा है, मतलब 19 हो रहा है, प्लस का 1। ठीक है, अब जो इसमें से फार्मूला लगेगा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, माइनस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं बनता है, ये हटा दीजिए, वैसे ही करिए। देखिए 19 का गुणा इधर करेंगे, 19 दूनी 38, 38 आया, माइनस यहाँ अभी तक हम प्लस लगा रहे थे, अब माइनस लगाएंगे। अब 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 कम 12, 12 आया। अब इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 26, क्या आएगा, 26 इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए समझ आया? नहीं समझ आया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछा जाता है, बट उसमें से डिफिनीशन कुछ अलग होती है, समझ लीजिए।
7 का औसत दिया है 34, 7 का औसत दिया है 34, 7 का औसत 34 दिया है। प्रथम 3 का औसत 28 है, प्रथम 3 का औसत 28 है, प्रथम 3 का औसत 28 है। और 2 का औसत 47 है, 2 का औसत 47 है। तो अंतिम जो दो हैं उनका औसत बताना है। क्या? अंतिम दो संख्या का औसत हमें निकाल कर बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे अब हम इनको बताते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे, समझिए, चलिए समझिए। देखिए अब 34 और 28 में, 34 से जो 28 है क्या हो रहा है, 34 से 28, 34 से 28 कलर चेंज करके बताते हैं। 34 से 28 में जो हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है, मतलब कि 6 घट रहे हैं। और 34 से 47 में क्या हो रहा है, 13 जुड़ रहे हैं, प्लस का 13, प्लस का 13। अब इसमें से सबसे फार्मूला जो अच्छा है, मतलब ट्रिक है, एक प्रकार की ट्रिक लगाएंगे, वो है ट्रिक, जिससे आपको कोई सॉल्व नहीं करना है और इसे बेसिक्स मेथड से करेंगे तो इसमें आपका एक से इससे में आप 2-3 मिनट लगा देंगे। दोस्तों बेसिक बिल्कुल नहीं करना है आपके एग्जाम में, यही करना है। चलिए कैसे करेंगे। यस, देखिए अब सबसे पहले जो ट्रिक है वो लिख देंगे। सबसे पहले औसत, जो पूरा औसत दिया है मतलब 34, ऊपर का 34, उसे लिख देंगे। अब माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस, माइनस कोष्टक लगा देंगे। देखिए माइनस का 6 और इसके संख्या से 6 त्रिका 18, 18 कैसा, माइनस का 18 कैसा आया, माइनस का आया, समझ आया। और प्लस, प्लस 13 और 2, 13 और 2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आया। 26 आने के बाद अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत कितना, अंतिम दो संख्याओं का औसत। अगर पूछे कि अंतिम एक संख्या का औसत आइए तो यहाँ 1 से भाग देंगे, 2 पूछा है तो 2 देंगे, 3 पूछा है तो 3 से भाग देंगे, यहाँ 2 पूछा है 2 भाग दे देंगे। अब बस इससे सॉल्व कर लेंगे, आपका सॉल्व क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आया 34 माइनस, इससे घटा देंगे तो आएगा 18, में जो घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 का भाग देंगे, 8/2, 2 चौको 8, 34 माइनस 4, 34 माइनस 4। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आया, राइट ऑप्शन आया 30, 30 इज राइट ऑप्शन। क्लियर, सॉरी सॉरी, 30 इज राइट ऑप्शन। क्लियर, बिल्कुल। आपको ट्रिक कैसी लगी जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 छात्रों की का औसत 35 था, पास होने वाले छात्रों का औसत। अब ये नेक्स्ट टाइप है, इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड आप लोग जानते होंगे, एलिगेशन मेथड कैसा होता है, नहीं जानते हैं तो आज हम बिल्कुल बेसिक से सिखा देंगे, आपको कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए आज सीख के जाएंगे। समझिए 120, 120 छात्रों, क्या है, 120 छात्र हैं पूरे टोटल, बस इनसे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अभी मतलब जो है तो छात्रों का औसत 35 था, पास होने वाले छात्रों का 39 था, और जो फेल होने वाले का 15। देखिए पास कितने हो रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं, पास होने वाले का 39 है, फेल होने वालों का 15 है, लिख लेंगे। इसे नोट करने के बाद आपका जो इनका औसत है, औसत कितना दिया है, 35, 35 दिया है, इसका ऐसे खींच देंगे, इससे ऐसे। अब इनका जो निकलेगा वो अनुपात निकलेगा। अनुपात सॉल्व करना आप जानते होंगे। देखिए इसमें 39 में से हम 39 में 35 घटा देंगे तो क्या 4, 15 में 35 घटाएंगे तो 20, 20, 4 पंचे 20, तो क्या आया 5:1, 5:1 आया। 5:1 आ जाने से यदि देखो अब पूरी छात्रों की, देखिए इतने फेल पास हुए और 5 पास हुए, 1 फेल हुआ। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितने टोटल छात्र निकल आएंगे, तो 6 = 120,
6 इज इक्वल टू 120, 1 इज इक्वल टू कितना है 20, 1 बराबर 20 है। अब क्या पूछा है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो बस सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, पास होने वाले छात्रों की संख्या 5 है, तो 5 इंटू जो 1 की संख्या ये वो 20, 20 पंचे 100। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आया 100, 100 इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेथड समझ आया है तो जल्दी से बता दीजिए। यस, ये अब आया नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसे भी आप समझ लीजिए, बट इसमें बहुत इजी है, कोई आपको पढ़ने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, बस मैं इसे बताऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगी, क्योंकि इसे सॉल्व करने की मेथड बहुत ही आसान है। समझाया जाए, देखिए सबसे पहले दिया है 9 मित्र खाना खाने गए, क्या है 9 मित्र खाना खाने एक होटल में गए, 8 लोगों ने 37 रुपए दिए, 8 लोगों ने 37 रुपए दिए, और जो 9वां व्यक्ति था उसने सभी के औसत से 24 रुपए ज्यादा देने को कहा, सभी के औसत से 24 रुपए ज्यादा देने को कहा, तो होटल का बिल क्या था, तो होटल का बिल कितना था, ये हमें बताना है। चलिए इसे सॉर्ट कर देते हैं। यस, समझो, अब इसका समझने के लिए सबसे पहले कितने मित्र थे, 9 मित्र थे, 9 मित्र होने के बाद जो उसमें से कितने ने पैसे दिए, 8 लोगों ने पैसे दिए, 8 लोगों ने कितने रुपए दिए, 37, कितने रुपए दिए 37, 8 लोगों ने 37 रुपए दिए, और जो उसने से 24 रुपए ज्यादा देने को कहा सबके औसत से, तो 24 कितने लोग कितने औसत हैं, 8 लोग, 8 लोगों के औसत से, तो एक लोग का कितना बना 3, तो एक लोग का 3 बना, तो 37 प्लस 3, 37 3 40, मतलब एक लोगों का बिल आया 40। अब 9 लोग थे, 40 गुणते 9, 40 गुणते 9 मतलब 360 रुपए, जो टोटल बिल आया वो 360, मतलब 360 रुपए का बिल आया, होटल में 360 रुपए का खर्चा आया। समझ आया, नहीं समझ आया होगा, चलिए दोबारा बता देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे समझना जरूरी है। चलिए समझिए, क्या है 9 मित्र हैं, 9 मित्र होने पर एक सभी ने 8 में जो 8 मित्र हैं उसने सबने 37 रुपए दिए, कितने 37 रुपए दिए, और जो 9वां व्यक्ति था उसने सबके औसत से 24 रुपए ज्यादा देने को कहा, तो 24/8, 8 त्रिका, जो एक व्यक्ति के औसत से 3 रुपए बढ़ रहे हैं, 3 रुपए एक के औसत से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40, मतलब एक लोग के खर्चा 40 रुपए आया, एक लोग का खर्चा 40 रुपए आया। अब 40 गुणते 9 करेंगे तो जो टोटल खर्चा है वो निकल आएगा, तो टोटल खर्चा 360 रुपए। समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, और समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये लास्ट टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्या है तापमान पर आधारित प्रश्न, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन, क्या है तापमान पर आधारित प्रश्न। अब तापमान पर आधारित प्रश्न भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसे समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान कितना है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, मंगलवार से बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान बताइए, क्या हमें सोमवार का तापमान बताना है। अब समझिए इसका मेथड क्या है, इसका मेथड है कि देखिए सबसे पहले आपको इसे बेसिक से करना होगा, बेसिक इसका क्या होगा, देखिए सोमवार ऐसे लिखेंगे, प्लस मंगलवार प्लस बुधवार अपॉन 3 इज इक्वल टू इतना, औसत कितना है 37,
कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार प्लस बुधवार मंगल प्लस बुध कितना आया, कितना आया जल्दी से गुणा करके 111, 111 आया। क्लियर। 111 आने के बाद आप इसमें समझेंगे कि फिर इसमें दिया है मंगलवार, मंगलवार से बुध गुरु का तापमान जो है वो 34, इसमें भी हम 3 से गुणा करें, जैसे इस प्रकार से करें 3, तो कितना आया, इसमें गुणा करेंगे तो 102 आएगा। अब देखिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर जो आएगा, देखिए सोमवार तो है नहीं, मंगलवार और इसमें से है, मंगल से माइनस 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 कर देंगे तो क्या आएगा, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार। अब क्या बचा, जल्दी बोलिए। अब इसमें बचा है सोमवार माइनस गुरुवार, इनका अंतर कितना आया, कितना आया जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, 9 डिग्री, इनका अंतर आया 9 डिग्री। अब इसमें जो क्वेश्चन में एक दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो सोमवार का बृहस्पतिवार का तापमान, मतलब बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। मानो कि सोमवार का तापमान 5 है, सोमवार का तापमान 5 है, तो मंगलवार का तापमान कितना होगा, मंगलवार का तापमान होगा, बृहस्पतिवार का तापमान होगा कितना 4, मतलब 5/4 का मतलब ये निकला। अब इसे हम इसमें रखकर सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां पर इनका अंतर कितना निकला हुआ है, 1/9, कितना आया, इनका डिफरेंट आया 1/9, और इसका जो हम अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आया 1, और 1/9 दिया है तो 9। अब इसमें तापमान कितना दिया है तो 1 बराबर कितना आया, जल्दी से बता दीजिए। यस बिल्कुल 1/9। अब तापमान पूछा है सोमवार का, तो सोमवार ये 9, 9 गुणते 5, 45। समझ आया, समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। नहीं आया है तो लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।